आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत से लोगों के लिए उत्सुकता और कभी-कभी उलझन का कारण बनता है। वो है अन्य भाषा बोलने का वरदान, जिसे हम स्पीकिंग इन टंग्स भी कहते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें इसके बारे में गहराई से जानने के लिए प्रेरितों के काम की पुस्तक में जाना होता है। जैसा प्रेरितों के काम 2 का 1 से 4 में लिखा है, पिंतकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा, तो वे अन्य भाषाओं में बोलने लगे। अब यहाँ समझना जरूरी है कि ये अन्य भाषा क्या थी। ये कोई रहस्यमयी या ऐसी भाषा नहीं थी जिसे इंसान न समझ सके। ये वास्तव में दुनिया में बोली जाने वाली असली भाषाएं थीं। जब चेलों ने बोलना शुरू किया, तो यरूशलेम में आए अलग अलग देशों के लोगों की भीड़ जमा हो गई। जैसा प्रेरितों के काम 2 का 6 से 8 में लिखा है, जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी भाषा में बोलते सुनता था। वे चकित होकर कहने लगे, देखो, क्या ये जो बोल रहे हैं सब गलीली नहीं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुनता है? और फिर आगे जैसा प्रेरितों के काम 2 का 11 में लिखा है, लोग कहते हैं कि हम इन्हें अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करते सुनते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है वो ये है कि बाइबल में जिस अन्य भाषा का जिक्र है, वो हमेशा एक अर्थपूर्ण और असली ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जिसका व्याकरण और शब्दों का अपना ढांचा होता है, जिसे सुनने वाले समझ सकते हैं। अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, अगर प्रेरितों के काम 2 में लोग अपनी अपनी भाषा में खुद ही सब कुछ समझ रहे थे, तो फिर पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 14 में अनुवाद करने वाले यानी ट्रांसलेटर की जरूरत पर इतना जोर क्यों दिया? इस उलझन को दूर करने के लिए आइए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप भारत से रूस जाते हैं और परमेश्वर एक चमत्कार करता है जिससे आप अचानक बिल्कुल सही रशियन भाषा बोलने लगते हैं। वहां खड़े रूसी लोग आपकी बात तुरंत समझ जाएंगे। उन्हें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रेरितों के काम 2 में पिंतेकुस्त के समय हुआ था। वहां सुनने वाले विदेशी थे और चेले चमत्कारिक रूप से उन्हीं विदेशियों की मातृभाषा बोल रहे थे। लेकिन अब सोचिए, आप रूस से वापस भारत आते हैं और अपनी लोकल चर्च में रविवार की प्रार्थना में खड़े होते हैं। वहाँ सब लोग केवल हिंदी या आपकी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। अगर आप वहाँ खड़े होकर उसी रशियन भाषा में परमेश्वर की स्तुति करने लगे हैं, जो कि एक असली भाषा है, तो क्या होगा? कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। उन्हें लगेगा कि आप कोई अनजानी आवाज़ निकाल रहे हैं। आपके रशियन बोलने से कलीसिया को कोई फायदा नहीं होगा, जब तक कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो रशियन सुनकर उसे हिंदी में अनुवाद करके सबको बताए। तो अब तक हमने समझा कि प्रेरितों के काम 2 में क्या हुआ था और वहाँ अनुवादक की ज़रूरत क्यों नहीं थी। अब आइए देखते हैं कि पौलुस ने कुरिन्थुस की कलीसिया को क्या सिखाया। यही सटीक समस्या कुरिन्थुस की कलीसिया में हो रही थी। वो एक स्थानीय कलीसिया थी जहाँ मुख्य रूप से यूनानी भाषा बोलने वाले लोग इकट्ठा होते थे। वहाँ लोग पवित्र आत्मा की प्रेरणा से किसी दूसरी असली विदेशी भाषा में परमेश्वर की स्तुति करने लगते थे। क्योंकि वहाँ सब स्थानीय यूनानी बोलने वाले थे, इसलिए कोई भी उस विदेशी भाषा को नहीं समझ पा रहा था। यहीं पर बहुत से लोग उलझ जाते हैं कि पौलुस ने ऐसा क्यों कहा कि वो व्यक्ति इंसानों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बात कर रहा है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसे परमेश्वर ना जानता हो। लेकिन इंसानों की एक सीमा है। हम केवल वही भाषा समझ सकते हैं जो हमने सीखी है। चूंकि कलीसिया में बैठा कोई भी इंसान उस विदेशी भाषा को नहीं समझ रहा है, तो उस व्यक्ति की बात को वहाँ कौन सुन और समझ रहा है? केवल और केवल परमेश्वर। पौलुस एक बहुत ही प्रैक्टिकल सच्चाई बता रहा था। वो कह रहा था कि जब तुम कलीसिया में कोई ऐसी भाषा बोलते हो जिसे यहाँ कोई नहीं जानता, तो तुम्हारी बात किसी इंसान के पल्ले नहीं पड़ रही। जैसा पहला कुरिन्थियों 14 का 2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। ध्यान दीजिए, पौलुस ने आगे कारण भी बताया है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता।
पौलुस ये नहीं कह रहा कि वो भाषा इंसानों के लिए बनी ही नहीं है, बल्कि वो ये कह रहा है कि उस कमरे में मौजूद लोग उसे नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए पौलुस ने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया कि अगर कोई अन्य भाषा बोलता है तो उसका अनुवाद होना बहुत जरूरी है। जैसा पहला कुरिन्थियों 14:13 में लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि अनुवाद भी कर सके। पौलुस का पूरा जोर इस बात पर था कि कलीसिया की सभा पब्लिक वर्शिप के लिए होती है, प्राइवेट वर्शिप के लिए नहीं। अगर आप केवल परमेश्वर से बात कर रहे हैं और बाकी कलीसिया को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो ऐसी बात का कलीसिया में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसा पहला कुरिन्थियों 14:16 में लिखा है, अन्यथा जब तू आत्मा में धन्यवाद करेगा तो फिर जो अज्ञानी की जगह बैठा है वो तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, इसलिए कि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज बहुत सी कलीसियाओं में इस विषय पर अलग अलग शिक्षाएं दी जाती हैं। इसलिए हमें सीधे बाइबल के वचन से ही सीखना चाहिए। कुरिन्थुस की कलीसिया में इस वरदान को लेकर काफी अव्यवस्था फैल गई थी। लोग बिना समझे और बिना अनुवादक के बोल रहे थे, इसलिए पौलुस ने कलीसिया की सभा के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और सख्त नियम बनाए। पौलुस ने साफ कहा कि अगर अनुवादक नहीं है तो अन्य भाषा नहीं बोली जानी चाहिए। जैसा पहला कुरिन्थियों 14:27 और 28 में लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2-2 या बहुत हों तो 3-3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने और परमेश्वर से बातें करे। इसका सीधा सा मतलब है कि परमेश्वर कभी भी अव्यवस्था या कंफ्यूजन नहीं फैलाता। वो शांति और व्यवस्था का परमेश्वर है। जब तक कलीसिया में सब लोग बात को समझकर मजबूत न हों, तब तक सार्वजनिक रूप से ऐसे वरदान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब आइए इस वरदान के मुख्य उद्देश्य को समझते हैं। ये क्यों दिया गया था और किसके लिए था? शुरुआती कलीसिया के समय जब सुसमाचार पहली बार दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा था, तब ये वरदान परमेश्वर की ओर से एक विशेष चिन्ह था। जैसा पहला कुरिन्थियों 14:22 में लिखा है, इस कारण अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। क्योंकि इज़राइल में अलग अलग भाषाओं और देशों से आकर लोग रहते थे, इसलिए अन्य भाषा का वरदान जरूरी था ताकि बिना किसी दिक्कत के सभी को उन्हीं की भाषा में सुसमाचार सुनाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आज भी लोग पवित्र आत्मा की ओर से उसी तरह अन्य भाषाएं बोलते हैं? अगर हम बाइबल की गहराई में जाएं, तो हमें पहला कुरिन्थियों 13:8 ध्यान से देखना होगा। जैसा पहला कुरिन्थियों 13:8 में लिखा है, प्रेम कभी नहीं टलता। भविष्यद्वाणियां हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हों तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। बहुत से बाइबल विद्वानों का मानना है कि जब बाइबल दुनिया के लगभग हर भाषाओं में पूरी तरह से लिखी जा चुकी और प्रेरितों का युग समाप्त हो गया, तो इन चमत्कारी चिन्हों की वो शुरुआती जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब हमारे पास परमेश्वर का संपूर्ण वचन मौजूद है। आज परमेश्वर हमसे मुख्य रूप से अपने वचन यानी बाइबल के माध्यम से बात करता है। अगर परमेश्वर आज किसी को ये वरदान देना चाहे तो बेशक वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो हमेशा एक असली भाषा होगी और पौलुस द्वारा बताए गए उन्हीं सख्त नियमों के अनुसार ही होगी। आइए अब इस पूरे विषय को एक बार संक्षेप में समझते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाए। पहली बात, बाइबल में अन्य भाषा का मतलब हमेशा एक असली मानवीय भाषा है जिसे कोई न कोई समझ सकता है। दूसरी बात, कलीसिया में इसका इस्तेमाल तभी होना चाहिए जब अनुवादक मौजूद हो, वरना चुप रहना चाहिए। तीसरी बात, ये वरदान मुख्य रूप से अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह था, न कि विश्वासियों के बीच दिखावे के लिए। और चौथी बात, आज हमारे पास परमेश्वर का पूरा वचन है और हमारा फोकस वरदानों पर नहीं बल्कि मसीह पर और आत्मा के फल पर होना चाहिए। इन सब बातों को समझने के बाद हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा असली फोकस किस चीज पर होना चाहिए। हमारे विश्वास का केंद्र कोई वरदान या अद्भुत अनुभव नहीं है,
बल्कि केवल यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें सिखाता है कि हमें आत्मा के फल की चाह रखनी चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा प्रेम है। अंत में हमारा उद्धार किसी विशेष वरदान को पाने से नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर के अनुग्रह और मसीह पर विश्वास के द्वारा ही संभव है। जब परमेश्वर का वचन स्पष्टता से हमारे दिलों में उतरता है, तभी हमारा जीवन सच में मसीह के स्वरूप में बदलता है और परमेश्वर की महिमा होती है। उम्मीद है कि इस विषय पर अब आपकी समझ और भी साफ हो गई होगी। अगले वीडियो में मिलते हैं।